The first and the foremost requirement of aristocracy or kingship is wisdom. ऐसे पढ़ोगे ना ऐसे तो 7,000 जन्म लगेंगे। पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं। आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं, नहीं। और एक बार किताबें आपसे बात करने लगी, कंडीशन क्या है? विजडम। राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम, किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का। इसीलिए राजा कौन बनेगा यह स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मोदी जी से क्लास 4th में, जैसे हमारे टीचरों ने पूछा था, टीचर पूछते ही है कि बड़े होकर लोग क्या बनेंगे, तो एक रो तो पूरी इंजीनियर बन जाती है। मैडम आई विल बिकम इंजीनियर मैडम। एक रो, दूसरी रो होती है वो डॉक्टर बनती है कि हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे। एक रो को समझ में नहीं आता क्या बोले, तो बोलती आई विल आस्क माय फादर एंड देन टेल। उसमें कोई एक आदमी कहता होगा शायद कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसकी टीचर उसे स्लैप कर देती होगी, your father is an auto driver and you become a prime minister, get out from the class. Wisdom. The first and the foremost requirement of aristocracy or kingship is wisdom. Wisdom आएगी कहां से? एजुकेशन से। जैसे अभी आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उठाएंगे, मॉडर्न इंडिया उठाएंगे, एक पढ़ने का तरीका है पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। एक होता है सेंटली अप्रोच। पढ़ने के दो अप्रोच है, एक है प्रीस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जब हमारे यहाँ काउंसलिंग करने, और या मैं सेमिनार लेता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं सर आई वांट टू क्वालिफाई आईएएस इन 1 अटेम्प्ट। वेरी गुड, यू क्वालिफाई इन हाफ अटेम्प्ट। नो सर, आई कैन नॉट वेट फॉर मोर देन अ ईयर। व्हाई? सर माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुम दूसरे से कर लेना। सर यू डोंट हैव अ फीलिंग सर। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरा इसी साल होगा सिलेक्शन, तू बता कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या होता है। कह रहा कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने कहा बेटा अगर मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन कभी कभी शैतानों जैसी बातें करता हूं। ऐसे पढ़ोगे ना ऐसे तो 7,000 जन्म लगेंगे। तुम्हारा बेसिक्स, आप इंजीनियर, आपको पता नहीं कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या। आप कह रहे कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिक्स, बेसिक्स। अब मैंने कहा ना दो अप्रोच है पढ़ने के, एक प्रीस्टली अप्रोच, पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, पता कुछ नहीं। मैं कहीं सेमिनार ले रहा था तो इस्लाम की मैं तारीफ किया हूं, उसको पकड़ लिया, ये पाकिस्तानी मदरसा नहीं है, मौलाना नहीं पढ़ा रहा है। अरे चाचा तुमको क्या पता, प्रीस्टली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है।
उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती है। ये सेंटली अप्रोच है क्या? आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी, तो मॉडर्न इंडिया एक वर्ड है ना, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक मॉडर्न एक इंडिया। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो ऐसा पता चलेगा कि आप कहें कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल, है ना। मॉडर्न इंडिया मतलब क्या? यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया। तो व्हेन यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया, देयर शुड बी सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। आपने कहा मॉडर्न वर्ल्ड, can you tell me the important features of modern world which separates modern world from pre-modern? ट्राई कर लो, चलो तुम ही बता दो, उसके ऊपर हंस रही हो बैठ के पीछे। ट्राई कर लो, इतना भी क्या हंसना कि फंस गया बेचारा आगे बैठा हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें एक वर्ड आया मॉडर्न वर्ल्ड, तो कभी कुछ फील किया है अलग सा कि मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब ये क्या? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज इवन डिस्कवरी ऑफ फायर वाज आल्सो अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज नॉट अवेयर अबाउट, इट्स नॉट दैट दे वर नॉट अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी। मॉडर्न एंड प्री मॉडर्न, द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि मॉडर्न वर्ल्ड इज द एज ऑफ मशीन। द बिगेस्ट डिवाइडिंग लाइन, अगर आपसे पूछा जाए कि विच ईयर इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न, दैट इज 1750। पढ़ना एक अधूरा शब्द है, पढ़ना। पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं, आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है। उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता होगा। किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए। आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे मूवी मैसेज दे रही है ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में हैं, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप। इसलिए हमने कहा अध्ययन मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा। किताबें तो किसी को भी महान बना दे, बशर्ते वो आपसे बात करने लगे। किताबें जल्दी किसी से बात नहीं करती सर। पढ़ते बहुत लोग हैं, बात वो दुनिया में बहुत कम लोगों से करती हैं। बोलती हैं किताबें सर, और एक बार किताबें आपसे बात करने लगी, कंडीशन क्या है? किताब आपसे बात करेगी, मन शांत हो जाए। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं और आपका पीछे का मन बड़बड़ा रहा है, कहीं और बैठा हुआ है, तब वो आपसे वो समझ जाती है कि आप मेरे पास है ही नहीं, आप तो कहीं और बैठे हैं। इतनी सेंसिटिव होती हैं किताबें। इसीलिए भारत देश में हम जब किताब से पैर लग जाता है तो हम उसे उठाकर अपने मत्थे पे लगाते हैं। इसका भी मजाक उड़ाया गया, इसका भी मजाक उड़ाया गया, यार तुम लोग तो किताब उठा के सर से लगाते हो। बिल्कुल सर, जिससे किताबें बात करने लगे, और एक ही शर्त है किताबों की बात करने का, अगर आपका मन शांत है और आप सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे हैं,
तब वो आपको जवाब देंगी पलटकर। और अगर आपका मन शांत नहीं है, आप पढ़ते रहिए जितना आपको पढ़ना है, एक लाइन। कई बार मेरे पास स्टूडेंट आए, एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ के रंग चुके हैं, नीले रंग से, पीले रंग से, लाल रंग से रंग चुके हैं, लेकिन पता कुछ भी नहीं। What is the first requirement? Wisdom, which you have to develop. अभी मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो वो जो साहब अभी हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने हमें 2 लोगों के बारे में बताया, आईआईटी के लोगों के बारे में, कि एक साहब टॉपर थे, एक मीडियोकर थे। जो मीडियोकर थे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में हो गया। उसके पीछे सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ। ऐसा नहीं कि सारे आईआईटी के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। यूपीएससी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अलग डिमांड है। उसकी पहली डिमांड है विजडम। भारत में 3 ही लोग राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम।